आज तक पर आप देख रहे हैं हल्ला बोला, आपके साथ में स्मिता शर्मा हूं और हम बात कर रहे हैं आज तक पर हुए उस खुलासे की जिसके बाद सनसनी फैली है और जिस तरीके से ये एक बार फिर से साबित हुआ है कि पाकिस्तान के कराची में ही खुलेआम सांसें ले रहा है दाऊद इब्राहिम, भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। और आगे बढ़ने के पहले जो है एक बार हम आपको फिर से सुनाते हैं उस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के कुछ हिस्से जिसमें दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठे एक शख्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। उस सूरत में इन लोगों से भाई का 25% इंटैक्ट है और इनसे जो निपटना है बाकी कंपनी का उसमें अपन उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। कितना नफा देगा तो उससे भाई का 25% इंटैक्ट है निकल जाए कर लेंगे और फिर इसके बाद इन लोगों को रीजनेबल तरीके से करें, ऐसे कि ये हमारे साथ हम रीजनेबल नहीं होते। जो नुकसान है ना वो आप इस वाली कंपनी में डालेंगे 6 मिनट का, और ये वाला जो नुकसान है इसमें मिनिमम नुकसान करने के लिए हमारा जो सपोर्ट की जरूरत होगी वो हम आपको देंगे। हाँ सर ये दो है। हाँ इंशाल्लाह ये इनका भी यही कहना है कि अगर निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ निकल जाते तो सबकी इज्जत रह जाएगी, समझ में। रहा सवाल देखो इन्वेस्टर लोग को तो आज की तारीख में खड़े होकर के कल नफा देते हैं तो 20 का उसमें से भी बच सकता है माल, उसके अंदर से भी पैसे बच सकते हैं। तो 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके कर मासूमों की जिंदगी लेने वाला ये शख्स, ये आतंकी जो कराची में बैठकर अभी भी अपने रुतबे की पहचान दे रहा है, इसकी आवाज इस फोन कॉल में आपको सुनाई और इस फोन कॉल को एक्सपोज करने वाले सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सुल्तान अली जो कि इस्लामाबाद से कुछ ही वक्त के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। सुल्तान साहब, यहाँ दीपक हमारे सहयोगी हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन से खास करके करते हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। सुल्तान साहब, आपने एक सवाल किया था कि दाऊद इब्राहिम जो है वो एक स्ट्रेटेजिक असेट नहीं है पाकिस्तान के लिए और ये हमारा परसेप्शन है। आपके यहाँ बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, गुलाम हसनैन साहब, शायद आप जानते होंगे उनको, गुलाम हसनैन साहब को। और गुलाम हसनैन साहब ने कराची से छपने वाली मैगजीन न्यूज़ लाइन में एक कवर स्टोरी करी थी, किंग ऑफ कराची, और उसकी मैं एक लाइन पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, 2 लाइनें। दाऊद ऑफन थ्रोज लेविश पार्टीज for Pakistani politicians and bureaucrats. Our recent guest was a former prime minister. ये आपके सहाफ़ी बोल रहे हैं, आपके जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, जो मैगजीन है वो कराची में छपती है, ये आपका परसेप्शन है, हमारा नहीं है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना वो सिर्फ उनकी मौजूदगी का पता देती है, ये साबित नहीं करती कि वो पाकिस्तान हुकूमत के या साहब मेहमानों का जिक्र हो रहा है, स्ट्रेटेजिक एसेट है। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं गुलाम हसनैन साहब। नहीं तो मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर वो मौजूद है और अगर आपको वो मतलूब है तो देखिए आजमाइश शर्त है, आप पुरानी बातों को भूल जाइए, आप अभी हमसे बात कीजिए हमारी सरकार से। मैं समझता हूं कि वो ज़रूर इसको एंटरटेन करेंगे और उसके बाद मिल करके जब हमने कलाकमा करना है दहशतगर्दी का तो क्यों नहीं हम आपका साथ देंगे। साहब, जो शख्स संयुक्त राष्ट्र की तरफ से डेजिग्नेटेड आतंकी है वो कराची में खुलेआम जो है पार्टियां थ्रो करे, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री शामिल हो, तो उसके बाद भी उम्मीद होनी चाहिए भारत को कि आप अगर लीगली जो है बातचीत करेगा पाकिस्तान से तो उसमें वो पाकिस्तान भारत को सौंप देगा दाऊद इब्राहिम को। मैं समझता हूं कि देखिए ना, आप इसको एक चांस तो दीजिए ना, आप बात करके देखिए, उसके बाद आप देखिए क्या होता है। अगर हम फॉर्मली आपको कह दें कि नहीं जी हम आपकी बात ही नहीं सुनना चाहते तो फिर तो वो अलग बात होगी, लेकिन जो बदले हुए हालात हैं मैं समझता हूं कि इसमें हम दोनों को एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए। जो लोग हमें मतलूब है और अगर आपके यहाँ छुपे हुए हैं हमारे पास सबूत है तो वो जरूर आप हमसे तावन कीजिएगा। और जिस तरह अगर आप दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे सुल्तान साहब एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। परवेज मुशर्रफ साहब हमारे यहाँ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए थे मेहमान बन के और उनसे सवाल पूछा गया था दाऊद इब्राहिम के बारे में और उसके बाद वो एकदम से बिगड़ गए। इससे पहले भी सवाल पूछे गए हैं इंटरपोल के आपके हेड पाकिस्तान के, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब नाम आता है दाऊद इब्राहिम का तो क्यों एक खौफ चेहरे पर आ जाता है? संक्षेप में जवाब ले लेते हैं क्योंकि उनका लिंक जो है हमारा खत्म होने वाला है। जी सुल्तान साहब। जी मैं समझता हूं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है उनका पारा बहुत जल्दी चढ़ जाता है, शायद इस वजह से वो नाराज़ हो जाते हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपके पास जितना सबूत अभी है और जो इस वक्त जो हमारे थिंकिंग है उसमें आप ज़रूर इसको मौका दें और उसमें मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ नतीजा ज़रूर निकलेगा। संबित, सौरभ के पास जाने के पहले आपसे जानना चाहूँगी, आपको यहाँ पर उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है या फिर ये पहले भी जो है कोशिशें की जा चुकी हैं और अब जो है ऑफिशियल लेवल पर कोशिशें करके कोई फायदा नहीं है, बैक चैनल ही जो है कुछ प्लान्स बनाने की जरूरत है?
देखिए स्मिता, दो चीज़ें यहाँ समझने की आवश्यकता है। पहला विषय जो समझने की आवश्यकता है, सुल्तान साहब यहाँ सुन रहे हो तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान के पास 3D है। एक तो डेथ है, एक डिनायल है और एक दाऊद है। डेथ अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमने हाल फिलहाल में देखा दिसंबर 16 को किया हुआ है। परपिचुअली इन डिनाइल, ये स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो परपिचुअली डिनाइल में रहता है, सब कुछ उन्हें पता है। सुल्तान साहब ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि उनको अगर मालूम पड़ जाएगा कि दाऊद पाकिस्तान में है तो तुरंत अभी उसको पार्सल करके वो हिंदुस्तान भेज देंगे। हम तमाम लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, दाऊद है पाकिस्तान में, उसके इंटेलिजेंस रिपोर्ट तमाम लोगों के पास मौजूद है, हर कोई जानता है। एक पाकिस्तान की अखबार में छपा हुआ उन्हीं का इंटेलिजेंस रिपोर्ट मैं पढ़ देता हूं, इसमें से एक लाइन, उसमें लिखा था, विथ मोदी कमिंग टू पावर ही इज मोर्टली अफ्रेड। ही का अर्थ यहां दाऊद से है। पूरा रिपोर्ट है यहां पर कि जब मोदी साहब मई के महीने में पावर में आए तो आप सबको ध्यान होगा, हमने चर्चा भी किया था और आज तक ने दिखाया भी था कि किस प्रकार से दाऊद को शिफ्ट कर दिया गया था, उसका बेस चेंज कर दिया गया था। झट से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी सुल्तान साहब से। ये खबरें आई थी कि आफ पाक सीमा पर जो है दाऊद को हटाया जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए। सुल्तान साहब, आई एम सॉरी, मैं इस इंफॉर्मेशन का प्रिवी नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, आगे चल के देखते हैं। और क्योंकि मुझे तो उम्मीद नजर आ रही है कि अगर हालात इस तरह बदल चुके हैं तो जरूर कोई ना कोई एक्शन होगा। तो आप इसको आजमाइश तो कीजिए ना। संजय निरुपम जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपके भी जो गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, आपकी सरकार खत्म होने के पहले उन्होंने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि भाई साहब हम जो है दाऊद को बहुत पकड़ने वाले ही हैं, हम नजदीक ही हैं। क्या है, दाऊद इब्राहिम, ये सरकार हो या इससे पहले वाली सरकार हो या उससे पहले वाली सरकार हो, पिछले 3 सरकारों में काम करने वाले लोगों को मैं देख रहा हूं, दाऊद इब्राहिम महज एक स्टेटमेंट और एक बयान बन के रह गया है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। अडवाणी जी भी बार बार कहा करते थे कि आईएसआई के ऊपर व्हाइट पेपर लाएंगे, दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे, अडवाणी जी ला नहीं पाए। हमारी जो सरकार थी पिछली सरकार, उसमें भी इस तरह के बयानबाजी होती थी। ये जो नई सरकार है ये भी बार बार दाऊद इब्राहिम की बात करती है और आप लोगों को एक सुर्खियां बनाने का एक मौका मिल जाता। आप हेडलाइन बनाते हैं और एक दिन खूब बढ़िया चलता अखबारों में, टेलीविजन। शिंदे साहब ने तो वादा कर लिया था, शिंदे साहब ने तो वादा कर लिया था कि लेके आने वाले हैं। सरकार को संजय, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि बयानबाजी आपके सरकार के वक्त में भी हुई थी। मैं एक मिनट आपके पास वापस लौटूंगी। सौरभ, यहाँ अगर आपसे मैं जान सकूं, इन टेप्स को जिस तरीके से एक्सपोज किया है, बीच में ये खबरें आ रही थी कि दाऊद इब्राहिम की तबीयत खराब है, दाऊद इब्राहिम को शायद भारत लाया जा सकता है, लेकिन इन टेप्स से एक बार फिर से साबित होता है कि उसकी सल्तनत बाकायदा जो है कायम है पाकिस्तान में। बिल्कुल, एक तो मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, ये टेप्स जो है का खुलासा newsmobile.in ने किया है, आज तक ने नहीं। ये हमारी एक्सक्लूसिव टेप्स हैं जो हम लेके आए हैं, आज तक में खाली ब्रॉडकास्ट बोल चुके हैं, लेकिन और जी बताइए। जी। तो दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि देखिए ये जो टेप है, इससे एक बात बड़ी साफ है कि पाकिस्तान जो है बेनकाब हो गया है। जो वो झूठ सब लोगों के सामने कह रहे थे कि दाऊद इब्राहिम वहां नहीं रहता है, अभी आपके गेस्ट है पाकिस्तान से, वो शायद उनको इल्म नहीं है, दाऊद इब्राहिम बाकायदा वहां है और इस टेप से पहली बार कंक्लूसिवली प्रूव हो गया है। जिस तरह से वो अपनी बिजनेस डील कर रहा है, जिस तरह से अपने लोगों को वहां पर वो बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं जज हूं, मेरी हुकूमत चलती है, प्रधानमंत्री बनने के वो एक एनालॉजी दे रहा है। इस सबसे एक चीज साफ है कि उसको पाकिस्तानी हुकूमत की खूब शय है, वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और वहां पर वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उनके इशारे पे चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमने एक कैमरा पर्सन और एक रिपोर्टर भेजा था एक फोटोग्राफी करने के लिए दाऊद के घर के बाहर कराची में, उसको वहां डिटेन कर लिया गया। सिक्योरिटी एजेंसी ने काफी देर तक उसके साथ पूछताछ की। बड़ा क्लियर है कि दाऊद जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, उनकी मर्जी के साथ वहां रह रहा है और उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। और एक चीज और बता दूं आपको कि इन टेप से एक चीज साफ है कि अब भारत को एक और कॉन्क्रीट एविडेंस मिला है और श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने वादा भी किया था अपने इलेक्शन में और वैसे भी उन्होंने बात की है, अमेरिका में जब गए थे तभी भी बराक ओबामा से बात हुई है, उनको एक कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और जब बराक ओबामा 26 जनवरी को दिल्ली आएंगे तब मुझे लगता है प्रधानमंत्री के साथ एक दो टूक उन दोनों को बात करके एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, तभी हम दाऊद को यहां ला पाएंगे। सौरभ, ये सवाल एक वर्मा जी, आपको इतने सालों से रॉ ने कुछ तो कोशिशें की होगी। अजीत डोभाल जो स्पेशल सेक्रेटरी हुआ करते थे, स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे आईबी में, उस वक्त भी खबरें आई थी कि भारत ने शायद असैसिनेशन की या कुछ स्पेशल ऑपरेशंस की जो है तैयारी की थी। क्या दूसरे मुल्क के साथ, अगर अमेरिका पाकिस्तान के दिल में घुसकर जो है लादेन को
उसके खिलाफ एक हिट ऑपरेशन कर सकता है? क्या भारत के लिए मुमकिन है ऐसा कुछ कर पाना? हमारे पास ऐसे कोई सामर्थ्य नहीं है। जो अमेरिकन ने बिन लादेन के लिए किया उससे कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वर्मा साहब, सामर्थ्य नहीं है या इच्छा शक्ति नहीं है? थोड़ा सा नहीं, इच्छा शक्ति है, फर्क है इन दोनों लफ्जों में। जी हाँ, इच्छा शक्ति हो सकती है और शायद है भी, लेकिन जो खतरे हैं इस तरह के ऑपरेशन करने में उसको स्वीकार करना आसान नहीं है गवर्नमेंट के लिए। संबित, क्या आप मानेंगे कि सरकार के पास ये सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए इस तरह की कोई बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए कि भाई हम तो, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम दाऊद को पकड़ ही लेंगे? नहीं स्मिता, मैं तो अपनी बात नहीं करूंगा, मगर मैं वाईसी पवार, वो व्यक्ति है जो 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद सबसे पहला ब्रेक थ्रू किसी पुलिस अधिकारी ने किया था, तो वो वाईसी पवार थे। वाईसी पवार का हाल फिलहाल में कि इंटरव्यू आया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के पास वो इच्छा शक्ति है और वो तकनीक भी उस सरकार के पास होगी जिससे कि वो दाऊद इब्राहिम को निशाने पे ला सकेंगे। जैसे मैंने कहा, देखिए यहाँ बड़बोलापन नहीं होना चाहिए, यहाँ चुपके काम करने की काबिलियत होनी चाहिए। आप देखिए, पिछली सरकार में सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं अब हम दाऊद को पकड़ने जा रहे हैं। अरे आप बताइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं अब हम दाऊद को पकड़ने जा रहे हैं। वो तो खैर राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ हो रहा है। संजय निरुपम जी से जो है वापस आकर हम जरूर पूछेंगे कि वो क्या मानते हैं। हल्ला बोल का सिलसिला जारी, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की, और जो ताज़ा टेप्स सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि कैसे उसकी सल्तनत कायम है कराची में। इन टेप्स को एक्सपोज किया है सौरभ शुक्ला के न्यूज़ पोर्टल ने, और वो हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, एक सवाल ये जरूर बनता है, हाफिज सईद हो या दूसरे आतंकी हो, भारत जो भी सबूत देता रहा है पाकिस्तान को, हमेशा वो कहते रहे हैं ये ठोस नहीं है, ये अदालत की स्क्रूटिनी जो है इसमें पर्याप्त साबित नहीं होंगे। इन टेप्स को लेकर क्या कुछ कह सकते हैं आप? देखिए स्मिता, एक बात तो साफ है, पाकिस्तान हर चीज़ को नकारता रहेगा। अभी भी अगर हिंदुस्तान कोई डॉसियर लेके उनके पास जाएगा, वो हमेशा, वो जैसे संबित कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो डी थियोरी पर बिलीव करते हैं कि डिनाइल थियोरी हमेशा रहेगी। पर ये जो दाऊद टेप्स newsmobile.in ने एक्सपोज किए हैं, इससे एक चीज़ बड़ी साफ है कि कम से कम जनता की अदालत में जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, हमारे पास ट्वीट आ रहे हैं, जनता की अदालत में सब लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से भी लोग यही चाहते हैं कि वो दाऊद अपना वादा पूरा करें, दाऊद को वापस लाएं, और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी सक्षम है। पर एक चीज जरूरत है, जो डिप्लोमेसी की एक जरूरत पड़ेगी उनको। एक जो देश हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दाऊद जो है खाली भारत का दुश्मन नहीं है, वो बहुत सारी और सी कंट्रीज हैं, जो देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, और कई ऐसे देश हैं जो भारत के साथ मिलकर चल सकते हैं। और एक साझा अभियान हो सकता है। संजय निरुपम जी, एक साझा स्ट्रैटेजी की जरूरत है और साझा ऑपरेशन की जरूरत है। साझा ऑपरेशन की जरूरत है। संजय निरुपम जी, आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास जो है वो सक्षम नजर आ रहे हैं, तकनीक नजर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को जो है आखिरकार किसी तरीके से भारत या तो लाया जा सके या तो उसे पकड़ा जा सके? देखिए, दो बातें हैं। एबटाबाद के ऑपरेशन के बाद भारत के सेनाध्यक्ष से प्रेस के लोगों ने पूछा था कि क्या इस प्रकार का ऑपरेशन भारतीय सेना कर सकती है, और तब मुझे पूरी तरह याद है उस समय के सेनाध्यक्ष ने कहा था बिल्कुल, हम भी इतने सक्षम हैं। एक दूसरी बात, नरेंद्र मोदी को खुद तो जाना नहीं है दाऊद इब्राहिम को पकड़ने। उन्होंने चुनाव में कहा था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो दाऊद इब्राहिम को पकड़ के मैं लाऊंगा। अब जो चुनावी वादा किया था उसको निभाने के लिए उनको महज इच्छा शक्ति दिखानी है। इच्छा शक्ति दिखाना मतलब हमारी जो इंटेलिजेंस के यूनिट के लोग हैं वो, और जो सिक्योरिटी ऑपरेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक निर्देश देना है, और बिल्कुल निर्देश दे सकते हैं, और निर्देश देंगे तो उसको लागू करने की क्षमता हमारे देश की सत्ता में है, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों में। लेकिन दुर्भाग्यवश, एक मिनट रुक जाइए, लेकिन दुर्भाग्यवश दाऊद इब्राहिम महज एक पॉलिटिकल नारा बन गया है। अब पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर 10 दिन 15 दिन पे जिस प्रकार से न्यूज़पेपर को और चैनल को ये फीड करते रहते हैं, इससे एक ऐसे ही माहौल बना के रखने के लिए, माफ करिए, सरकार में बैठे लोगों को दाऊद इब्राहिम के ऊपर बयानबाजी बंद करके चुपचाप एक्शन लेना चाहिए। वैसे तो बहुत पुरानी सरकारें, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की पहले भी रही थी और अभी भी केंद्र में भी जो है आपकी सरकारें रही थी, तो राजनीतिक नारा हर पार्टी ने बनाए हैं। अरे राज्य सरकार थोड़ी पकड़ेगी भाई, नहीं सर, राज्य सरकार थोड़ी पाकिस्तान, राज्य सरकार भी रही है, केंद्र में भी 10 साल तक रही है। राजनीतिक नारा जो है उससे शायद हर पार्टी ने यहाँ पर बनाया है। तो ये जो है जिस तरीके से निश्चित रूप से ये डिबेट यहाँ पर जारी है। और संबित पात्रा, आखिरी सवाल आपसे, ये चुनावी अभियान चुनावी वादा जो है पूरा कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? देखिए, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है
कि एक ऐतिहासिक विषय जरूर आएगा आगे और ऐतिहासिक दिन हम सबको देखने को मिलेगा, मगर इस पे मैं कोई बखान करना नहीं चाहूंगा, शांत रहना चाहूंगा। अभी संजय निरुपम जी बोल रहे थे और पॉलिटिकल एंगल ले रहे थे, तो मैं इतना कह दूं कि हमारा कोई भी प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, खास करके गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहने वाले हैं कि कल हम जाके दाऊद इब्राहिम को पकड़ने वाले हैं। वो उस प्रकार नहीं होने वाला है कि सायरन बजा बजा के वो तो चुनावी रैलियों में ही जब आपके जो प्रधानमंत्री इनके उम्मीदवार बोल चुके थे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत है। बहरहाल हमारे सारे मेहमानों का जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से ये जो चर्चा है, ये जो पूरा का पूरा डिबेट है, ये आने वाले दिनों में भी जल्द खत्म होने वाला नहीं है। काफी महीनों बाद भी शायद हम यही डिबेट कर रहे होंगे कि दाऊद इब्राहिम आखिरकार भारत की पकड़ में आएगा या नहीं। बहरहाल जनता क्या मानती है, क्या दाऊद इब्राहिम को पकड़ना मुमकिन है, ये राय जनता की राय। हमने सवाल पूछा था कि क्या दाऊद इब्राहिम को पकड़ पाना भारत के लिए मुमकिन है। आप में से 70% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 30% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा कि पाकिस्तान के पास 3D मौजूद है, जिसमें कि डिनाइबिलिटी भी है, हमेशा की तरह डीप थियरीज हैं। और हमारे सहयोगी ने यह कहा कि यहाँ एनडीए के पास में, बीजेपी के पास में 1D मौजूद है, जो है डिसीजन, यानी कि निर्णय लेने की जरूरत है अगर नरेंद्र मोदी सही में अपने चुनावी वादे पर खरा उतरना चाहते हैं।